क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ये क्वेश्चन सबको आता। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 40, 110 एंड 360। कैसे करते? इसमें बोला भी जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ आप कीजिए कैसे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ये लिखा रहेगा बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। सबको ये बात पता, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करते थे हम? कहोगे सर सबका निकालते थे फैक्टर, पहले किसका? 40 का। क्या होगा? कहोगे 2 से 20, फिर यहाँ पे 2 से 10, फिर 2 से 5। इसी तरह से मैं किसका निकालता था? 110 का, 2 से 55 और फिर 5 से 11, यही ना। उसके बाद मेरे पास किसका निकालना? 360। ये 360 का क्या होगा? कहोगे 360 का 2 से होगा 180 और 2 से 90, 2 से 45 और 3 से 15 और 3 से 5। यस और नो? इसके बाद हम क्या जानते? कहोगे सर प्रत्येक नंबर को लिखो। किसको? पहले 40 का फैक्टर आपने क्या लाया? हमने 40 का फैक्टर लाया और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। उसके बाद हमने लाया 110 का 2 इंटू 5 इंटू 11। फिर हमने लाया 360 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए सब में क्या कॉमन? कहोगे सर पहले तो सब में 2 कॉमन, तीनों में देखना है ध्यान से। फिर उसके बाद अब तीनों में क्या कॉमन? कहोगे सर तीनों में 5 कॉमन है। ये 5 को बाहर कर दो। जो दोनों या तीनों में कॉमन रहता, दोनों में नहीं बेटा, तीनों में। अगर 3 नंबर का निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन से तो तीनों में जो 2 कॉमन रहे, ये तीनों का कॉमन को लिखते क्या? इसका लिखोगे 2 और इसको क्या लिखोगे? 5। क्या आ गया मेरे पास आंसर? ये हमारे पास क्या हुआ? एचसीएफ। एलसीएम के केस में क्या करते हम? कहोगे एलसीएम के केस में कहते हैं कि जो मिलता जुलता था। क्या मिलता जुलता था? 2 इंटू 5। उसके बाद अब 2 को देखोगे, क्या 2 में भी कुछ कॉमन है? कहोगे इसमें और इसमें 2 कॉमन है, इसको भी लिखोगे। यस। फिर कहोगे इसमें और इसमें भी 1-2 कॉमन है, इसको भी लिखोगे। अब क्या बच गया उसको लिख दो। इन दोनों में भी कुछ है क्या? नहीं। कहोगे क्या बच गया? ऊपर बचा 11, नीचे बचा 3 और फिर बचा 3, यही बचा ना। करो मल्टीप्लाई। क्या लिखोगे? 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 इंटू 3 120, 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 11 3600 और 3960 3960। यस और नो? इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से करने। क्लियर? नोट क्लियर? अब इसमें एक क्वेश्चन और आएगा, दिया रहेगा कैन 2 नंबर्स हैव 18 एंड देयर एचसीएफ एंड HCF एंड 694 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। क्या समझे? कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 694 एज देयर HCF, गिव रीजन। बोला गया एक क्वेश्चन में कि 2 नंबर है हमारे पास, क्या उसका HCF, क्वेश्चन क्या बोला? 2 नंबर हमारे पास है, क्या उसका HCF, सुनना ध्यान से मेरी बात, क्या उसका HCF 18 हो सकता और क्या उसका LCM 694 हो सकता? 694 हो सकता? क्या कहोगे? क्या है वो? 694 ही है ना? 694 हो सकता? देखना ध्यान से ऊपर वाले क्वेश्चन को। कहोगे सर जब HCF हमने निकाला तो HCF एक ऐसा नंबर होता जिसका निकाला जाता उससे छोटा नंबर होता। LCM एक ऐसा नंबर होता जिसका निकाला जाता उससे बड़ा नंबर होता। और HCF एक ऐसा नंबर होता जिसका निकाला जाता उन सबको डिवाइड करता है। क्या 10 के टेबल में 40 नहीं आएगा? 10 के टेबल में ये भी 110 आएगा और 10 के टेबल में 360 भी आएगा। क्लियर? अब बोला गया अब LCM एक ऐसा नंबर होता जो इन तीनों नंबर से बड़ा होता और इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है। पक्का? क्लियर? नोट क्लियर? अब सुनिएगा, हमने यहाँ देखा HCF और LCM में क्या रिलेशन? HCF एक ऐसा नंबर होता जो LCM को भी डिवाइड करता। देख लो ध्यान से। तो अगर ये इसको डिवाइड कर देगा तो कहोगे ये दोनों LCM और HCF होगा 2 फिक्स नंबर का। अगर डिवाइड नहीं करेगा तो कहोगे नहीं होगा। तो करें डिवाइड करके देखें। 694 को डिवाइड अगर 18 से करोगे क्या आएगा? कहोगे 9 2 जा 18 और 3 47 होगा ना? होगा। अब क्या करोगे? 9
4 3 7 7 14, अब तो नहीं कटेगा, कटेगा क्या? 27 36 7 नहीं कटेगा ना। कहोगे ये आ गया मेरे पास फ्रैक्शन में 347/9, सो बोथ आर नोट HCF एंड LCM ऑफ एनी टू गिवन नंबर। क्लियर? कोई दो गिवन नंबर का LCM ऐसा हो और HCF ऐसा हो, इम्पॉसिबल है। क्लियर? नोट क्लियर? एक क्वेश्चन इसमें और जो आता है वो ये है, फाइंड HCF LCM एंड ऑफ 404 एंड 96। ये बुक में क्वेश्चन था, क्या था? फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई इट्स रिलेशन HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कर लिया होगा आप सबने, ये आता है। आगे जो क्वेश्चन तुम लोग का फंसता है ये एक बार देखना कि जैसे मेरे पास आया है एक क्वेश्चन 3 + 7√2। आपके पास एक क्वेश्चन आता है बेटा बार बार, इसको एक बार ध्यान से मेरे साथ समझ लोगे। क्या आता? प्रूव दैट 3 + 7√2 इज एन इरेशनल नंबर। इस बात को ध्यान से समझोगे। आप प्रूफ करके लाओ कि 3 + 7√2 क्या ये इरेशनल नंबर होगा? तो कहोगे सर ये तो इरेशनल है ही, पता है ये बात। क्यों इरेशनल है? क्योंकि 3 अपने आप में रेशनल नंबर होता, 7 अपने आप में रेशनल नंबर होता, लेकिन √2 इरेशनल होता, और इरेशनल रेशनल से मल्टीप्लाई होगा तो इरेशनल बनेगा, और इरेशनल रेशनल से प्लस होगा तब भी इरेशनल रहेगा। क्लियर? नोट क्लियर? तो ये कंप्लीट इरेशनल था। अब बात आई कि ये मुझे पहले से पता था कि इरेशनल है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ने बोला कि भैया प्रूफ करो। तो किसी को अगर प्रूफ करना है कि भैया मनमीत को मनमीत ही क्यों कहेंगे, तो उससे लड़ाई करके पता करना पड़ेगा। इट मीन्स कंट्रावर्सी करनी होगी, उसका अपोजिट मानना पड़ेगा। तो इसको भी इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम कंट्रावर्सी करेंगे। क्या कंट्रावर्सी करेंगे? कि तुम भैया इरेशनल नहीं हो, और इरेशनल नहीं हो तो फिर क्या हो? रेशनल हो। और अगर रेशनल ये होगा तो क्या कहेंगे? ये PYQ के फॉर्म में लिखा जाएगा, और PYQ के फॉर्म में लिखा जाएगा तो P और Q क्या होगा? या तो दोनों इंटीजर होगा या फिर कोप्राइम होगा। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, इतनी बात लिखता हूं। क्या? लेट बी अज्यूम एंड कंट्राडिक्ट, लेट बी अज्यूम एंड कंट्राडिक्ट 3 + 7√2 इज एन इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत? इज अ रेशनल नंबर। क्या? इज अ रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर होगा तो क्या लिखोगे? इज अ रेशनल नंबर। देयरफॉर 3 + 7√2 इज रिप्रेजेंट, अगर ये रेशनल होगा तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किसमें? रिप्रेजेंट इन P/Q फॉर्म या A/B फॉर्म, वेयर P एंड Q बोथ आर कोप्राइम। यस और नो? अब एक नई वर्ड आई भैया, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता? कहोगे सर कोप्राइम एक वर्ड जो होता, इसका मतलब समझना कोप्राइम क्या होता। कोप्राइम का मतलब होता है कि दो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हुए हों। जैसे कार्तिक, दो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हुए हों, अगर इनका फैक्टर करूं तो इसका फैक्टर 1 × 3 और इसका फैक्टर 1 × 2 × 2, दोनों के बीच कॉमन फैक्टर क्या हो? कहोगे दोनों के बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? कोप्राइम। यस और नो? अब मेरी बात सुनेंगे, अगर ये कोप्राइम था सो क्या आप कहोगे 3 + 7√2 = PYQ? 3 + 7√2 = PYQ। अब कहोगे सर हम इतना तो जानते कि जब कोई नंबर रेशनल नंबर होता और PYQ के फॉर्म में होता तो वो रूट से बाहर होता है। रूट के अंदर होता है क्या? कभी नहीं। रेशनल नंबर रूट के अंदर नहीं होते। जैसे एक नंबर ये रूट के अंदर है, आप कहोगे रेशनल है या इरेशनल? कहोगे रेशनल। क्यों? क्योंकि इसको रूट से मैं निकाल सकता हूँ। अब ये 2 जो आ गया रूट से बाहर हो गया, तो इसको क्या कहे? रेशनल। ये भी क्या था? रेशनल, लेकिन रूट के अंदर जब तक था तब तक रेशनल दिख नहीं रहा था। दिखा कब? जब इसका स्क्वायर रूट कर दिया। इट मीन्स जब तक ये नंबर रूट के फॉर्म में रहेगा तब रेशनल हम कैसे माने? इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? कहोगे रूट से बाहर निकालने का तरीका मेरे पास है सर। क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से पहले एक काम और करते हैं। वो
पहले देखना ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ समझना। क्या मैं इसी क्वेश्चन में, ये तो रेशनल है ना और ये भी तो रेशनल है ना, तो रेशनल को पहले रेशनल की तरफ ले जाऊँ और साथ भी रेशनल है, इसको भी रेशनल की तरफ ले जाऊँगा। पहले मैं इरेशनल है कौन उसको पता करता हूँ। तो मैं लिखूँगा 7√2 को मैं लिख सकता P/Q -3/1 चलेगा। इसी को क्या तुम लिखोगे Q और P -3Q, कोई प्रॉब्लम। अब मेरी बात सुनोगे ध्यान से, अब कहोगे सर ये √2 यहाँ अगर लिखोगे तो 7 भी उधर जाएगा, क्या ये होगा P -3Q/7Q। इतनी बात क्लियर। इस रिजल्ट को ध्यान में रखोगे और इस रिजल्ट को ध्यान में रखने के बाद क्या पता चलता, पता ये चलता कि इन RHS, इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS, इन RHS it is in the form of P/Q, therefore it is rational, yes or no, but in LHS √2 is irrational number, so complete number is irrational। ये कब इतना करके छोड़ देंगे, तब जब मेरे पास नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, क्लियर नोट क्लियर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर के रहे तो 2 नंबर के जब रहेंगे तो क्या रहेगा, √2 इज इरेशनल दिया हुआ रहेगा। दोबारा एक बार मेरी बात सुनोगे ध्यान से सब लोग, मैंने क्या बोला कि जब हमारे पास क्वेश्चन में √2 इरेशनल दिया होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखा रहेगा गिवन दैट √2 इज इरेशनल, तो क्या करोगे, यहाँ पे आ गया, इतनी प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस करने के बाद मैंने RHS को देखा, क्या देखा, RHS इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, सो LHS इज ऑल्सो इन P/Q फॉर्म, but we know √2 is irrational, therefore our assumption contradiction was wrong and 3 + 7 √2 is always irrational, yes or no। लेकिन ये 2 नंबर में, यहाँ पे तो √2 दिया हुआ नहीं था कि गिवन में, तो क्या करोगे, यहाँ से देखना क्या हम लाइन लिखते, यहाँ से लाइन हम बनाते कि P -3Q/7Q विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, RHS फॉर्म। RHS के फॉर्म में क्या है कि ये RHS जो है it is in the form of P/Q, therefore LHS are also P/Q form, and if RHS is P/Q form, therefore RHS is rational, so LHS is also rational, yes or no। अभी आपने क्या कहा, √2 रेशनल होगा। अब √2 रेशनल होगा तो √2 को फिर से रेशनल प्रूव करना पड़ेगा कि भैया रेशनल है या नहीं। कैसे करूँगा, इतनी बात पहले लिखता हूँ। जब मेरे पास √2 इरेशनल नहीं दिया हुआ था तो मैंने क्या बोला, दोबारा सुनना, मैंने बोला हेयर इन RHS फॉर्म इट इज इन P/Q फॉर्म, हेयर इन RHS इट इज इन P/Q फॉर्म, therefore LHS is also P/Q form, hence √2 is also rational, yes or no। क्या मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, इस बात को पूरा करता हूँ। RHS वाला फॉर्म जो था वो P/Q के फॉर्म में था, और P/Q के फॉर्म में जो कोई होता वो रेशनल होता, और जब इसके बराबर ये था तो ये भी रेशनल होगा, और ये रेशनल होगा तो मैंने इसको लिख दिया कि जब RHS का फॉर्म P/Q के फॉर्म में था, रेशनल में था, तो कन्फर्म है कि LHS भी तो उसके बराबर था, मतलब ये भी रेशनल होगा। अब बेटा फिर से आते हैं, सो अगर ये रेशनल होगा √2 तो क्या तुम लिखोगे √2 = P/Q या A/B लिखोगे। अभी आपने कहा ना कि √2 को रेशनल कर देंगे, क्यों कहा, क्लियर, समझे सब लोग ना समझे। अब √2 को जब रेशनल कहेंगे तो क्या कहोगे, अब सर करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों भैया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि √2 रूट के जब अंदर है तो इरेशनल होगा ना, रेशनल कैसे होगा, मतलब अब यहाँ से प्रूफ कहा है कि RHS में रेशनल हूँ तो ये भी रेशनल है, और रेशनल अगर ये है तो इसको रूट से बाहर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया भैया। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या हो गया, 2 = A²/, अब यहाँ से तुम लिखोगे A² की वैल्यू 2B², कोई दिक्कत। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पे एक नंबर एग्जांपल देता हूँ। 16 मेरे पास एक नंबर है, 16 को क्या मैं लिखूँ 2 × 8, कहोगे 16 इज अ फैक्टर ऑफ 2, यस और नो। 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, इसीलिए बराबर है। तो यहाँ भी A² = 2B², मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ A², यस और नो।
क्लियर है नॉट क्लियर? यहाँ भी कहते हैं 16 का मल्टीपल था 2, यानी कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 16, 16 को डिवाइड करेगा 2। यहाँ भी ये लाइन लिख रहा हूँ, हेयर ए स्क्वायर इज डिविजिबल, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। कोई दिक्कत? अब मेरी बात सुनना, जब बेटा ये 16 किसका स्क्वायर था? 4 का स्क्वायर, ये ऐसा हुआ ना, कहोगे 4 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, यस और नो? तो क्या 4 भी 2 के टेबल में आएगा? कहोगे यस सर, ये भी 2 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे ए स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल था तो देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। कोई दिक्कत? ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इतनी बात क्लियर? अब आपने कह दिया कि ए भी जब 2 से डिविजिबल होगा तो यहाँ से एक नई लाइन फिर से हम लोग लिखेंगे कि ए जब 2 के टेबल में आएगा तो ए इक्वल टू 2 से लिखूँ क्या? अभी क्या देखा आपने कि ए एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में आएगा। तो जैसे बेटा 16 एक ऐसा नंबर था जो 2 के टेबल में 8 बार में आता था, तो इसी तरह से ए 2 के टेबल में आएगा। तो वहाँ तो टेबल पढ़ना आसान था। ए 2 के टेबल में कितना टाइम में आएगा नहीं पता, मैं मान लेता हूँ आर टाइम में आएगा, सी टाइम में आएगा, पी टाइम में आएगा, कुछ भी टाइम में आएगा। तो मैंने कह दिया सी टाइम में आएगा। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से मैं स्क्वायरिंग कर दिया। अब जब स्क्वायरिंग करूँगा तो क्या होगा? ए स्क्वायर इक्वल टू 4 सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या लिखोगे? कहोगे सर ए स्क्वायर पहले हमने निकाल रखा है, क्या? 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं 2b स्क्वायर कर दूँ क्या? कहोगे 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ से कहोगे 2 से काटो सर 4 को, क्या b स्क्वायर की वैल्यू 2c स्क्वायर होगा? अब मैं पूछता हूँ क्या देखा आपने? कहोगे सर यहाँ से फिर से एक नई बात निकल के आई, b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो मैं क्या लिखूँ? लिखूँगा हेयर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। कोई दिक्कत? b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 होगा। अब जब b भी 2 से डिविजिबल रहा और a भी 2 से डिविजिबल रहा, इसका मतलब a और b मतलब मैं लिख सकता हूँ, इट मीन्स क्या लिखोगे कि यहाँ से a और b का फ्रैक्शन जो आपने माना था, यहाँ पे a के पास भी फैक्टर आया, कौन कौन? 1 आया, 2 आया और समथिंग कुछ आया। इसके भी फैक्टर में कौन कौन आया? 1 आया और 2 आया और समथिंग कुछ आया। पक्का? मतलब a के पास 1 के अलावा 2 भी फैक्टर है और b के पास भी है, मतलब इन दोनों के पास कॉमन फैक्टर एक ही है क्या? कहोगे 2 भी है। अब बताओ सोच के कि हमने तो कोप्राइम मान के चला था, इट मीन्स यहाँ पे तो कोप्राइम आया ही नहीं। क्या कहोगे? जब ये कोप्राइम नहीं आया तो इसका मतलब a और b के फॉर्म में लिखा हुआ नंबर रेशनल नहीं था। क्या लिखोगे? हेयर वी सी a and b both have 2 as a common factor. Clear? As a common factor. Clear not clear? So जब 2 एज अ कॉमन फैक्टर हो गया, सो a and b are not co-prime. Yes, not co-prime. And our assumption contradiction was wrong, and 3 plus 7 root 2 इज ऑलवेज इरेशनल। कोई दिक्कत? समझ गए? यही प्रूफ इसका रहता है। क्लियर आता है कि क्वेश्चन इस तरह से पूरा कंप्लीट लाइन बनानी पड़ेगी। इसमें एक क्वेश्चन और जो आता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, वो ये रहता है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए एक नंबर आता है, आएगा बेटा P लिखा रहेगा, Q लिखा रहेगा। आपसे पूछा जाएगा एलसीएम निकालिए P और Q का। P की वैल्यू दिया हुआ है AB स्क्वायर और Q का A क्यूब B। सुनिएगा एक क्वेश्चन, P की वैल्यू दिया हुआ है AB स्क्वायर और Q की वैल्यू दिया हुआ है A क्यूब B। आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड करो, ऐसा एक नंबर में क्वेश्चन आता है एक ज़रूर, फाइंड करो एलसीएम ऑफ PQ। क्लियर? क्या करोगे भैया? कहोगे सर हम इसको फाइंड करने के लिए P का फैक्टर करते, क्या लिखेंगे? A इंटू B इंटू B। कोई दिक्कत? और Q का फैक्टर लिखते, Q का फैक्टर क्या लिखेंगे? A इंटू A इंटू A इंटू B। चलेगा?
एलसीएम के लिए क्या मैंने बोला था, हमने बोला था दोनों में कॉमन ढूंढो, ए रहा, दोनों में और कॉमन ढूंढो, बी रहा। अब ए रहा, बी रहा, ऊपर क्या बच गया, बी, नीचे क्या बच गया, ए इंटू ए, क्या हो गया आंसर, ए क्यूब बी स्क्वायर। ये क्या हुआ, एलसीएम। एचसीएफ अगर निकालने की बात की जाए तो कहोगे सर ए बी, पक्का। ऐसे ही क्वेश्चन और इसमें आ सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक्स की वैल्यू है या पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू है 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर और क्यू की वैल्यू है एक्स क्यूब बाई। क्लियर। आपसे पूछा गया कि एलसीएम बताओ क्या होगा पी क्यू का, पी क्यू का एलसीएम क्या होगा, क्या करोगे, कहोगे सर फैक्टर करूँगा पी का, क्या आएगा पी का फैक्टर, 2 इंटू एक्स इंटू बाई चलेगा, और क्यू का फैक्टर हो कहोगे एक्स इंटू बाई चलेगा। अब बताओ सोच के एलसीएम क्या करोगे, कहोगे सर पहले कॉमन क्या है एक्स, फिर कॉमन क्या है एक्स, फिर कॉमन क्या है बाई, और फिर कॉमन अब तो नहीं है कुछ। अब यहाँ पे कहोगे 2 तो लिखो, एक्स लिखो, एक बाई लिखो, क्या बच गया, कहोगे 2 बचा था लिख दिया, आगे बच गया मेरे पास बाई और आगे बच गया एक्स, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या कहोगे भैया, कहोगे सर अब मेरे पास बचा 2x क्यूब। ये एक क्वेश्चन ऑप्शन में आता है, रियल नंबर के इतने क्वेश्चन मैंने लिखे। क्लियर, नोट क्लियर। नंबर में करते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये भी कभी कभी आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, क्या आते हैं। एक बोला गया सर्कुलर फील्ड, a circular field has a circumference 360 किलोमीटर। आगे बोला गया 360 किलोमीटर, 3 साइकिलिस्ट start together and can cycle 48, 60 and 70 kilometer and 72 kilometer a day round the field, round the field। अब बोला गया when will they meet again, when will they meet again, when will they meet again। एक क्वेश्चन और है, in our school there are two sections in class 10, section A and section B, which respectively have 40 and 48 girls, which have 40 and 48 girls, 40 and 48 girls। Find the minimum number of books, find the minimum number of books, find the minimum number of books required for their class library, so that they can be distributed equally, so that they can be
distributed equally among the students of सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सुनिएगा ध्यान से, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। क्या बोला गया था? पहले मेरे पास था एक सर्कुलर फील्ड हैज़ अ सर्कमफ्रेंस 360 किलोमीटर। अब 360 किलोमीटर का एक सर्कुलर फील्ड है, समझिएगा ध्यान से। ये फील्ड मेरे पास कुछ 360 किलोमीटर का है। क्या कहा गया? इसमें साइकिलिस्ट साइकिल चलाता है। क्या? एक साइकिल वाला पहले दिन चलाता 48 किलोमीटर, दूसरा साइकिल वाला सेम डे 60 किलोमीटर और तीसरा वाला 72 किलोमीटर। तो पूछा गया कि बताओ कितने राउंड के बाद या कितने किलोमीटर के बाद ये तीनों साइकिल वाले एक साथ कब मिलेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि लेट भी सब समझना ध्यान से। यहाँ पे एक साइकिल वाला पहले वाला था, यहाँ से चला और 48 किलोमीटर साइकिल चलाएगा। यहाँ से दूसरा साइकिल वाला चलेगा जो कि 60 किलोमीटर साइकिल चलाएगा, और यहाँ से तीसरा साइकिल वाला चलेगा जो कि 72 किलोमीटर साइकिल चलाएगा। इट मीन्स पहले ही दिन एक 48 पे था, मान लो कि यहाँ पे कहीं, दूसरा पहुँच गया 60 पे और तीसरा पहुँच गया 72 पे। क्या फर्स्ट डे ये जब यहाँ से तीनों साथ चले थे तो क्या फर्स्ट डे में ये साथ में मिलेंगे? सोचो ध्यान से। कहोगे सर एक दिन का एंड जैसे ही होगा ये तीनों आगे पीछे हो जाएंगे। मतलब क्लियर है कि ये 48, 60 और 72 के बाद मिलेंगे। यस और नो? और लेट भी सपोज कोई नंबर जैसे तेरे पास है 12 और 14, दो नंबर मैंने लिखा बेटा 12 और 14। अगर आपको इसका HCF निकालना पड़े तो क्या कहोगे? कहोगे सर 2 से करो 6 और 2 से करोगे 3। यहाँ पे 14 का अगर HCF निकालना पड़े तो क्या कहोगे? 2 और 7। मैं पूछता हूँ कि 12 को अगर देखोगे तो लिखोगे 2 × 2 × 3, और 14 को अगर देखोगे तो 2 × 7। अगर HCF की बात आई तो कहोगे सर 2 आएगा, और LCM की बात आई तो क्या कहोगे? इधर वाले को दिख रहा है सबको? खड़ा होकर देखना। LCM की बात आई तो कहोगे 2 × 2 × 3 × 7, 12 से 84, 84 आएगा। कोई दिक्कत? यहाँ से मैं एक बात गौर करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि HCF एक ऐसा नंबर है जो इन नंबर को या फिर इन नंबर को डिवाइड करता है, पर LCM एक ऐसा नंबर है जो इन नंबर को या फिर इन इसको ये दोनों डिवाइड करता है। क्या समझे आप? HCF डिवाइड करता है और LCM डिवाइड होता है। गलती बोल गया मैं, क्या बोला? HCF जिनका निकाला गया था उनको डिवाइड करेगा, इसका मतलब है कि जिनका निकाला गया था उससे छोटा होगा। यस और नो? LCM जिसका निकाला गया था उससे डिवाइड होगा, मतलब उससे बड़ा होगा। अब मुझे बताओ यहाँ से इस क्वेश्चन में फिल करके कि जब ये पहले दिन एक 48, दूसरा 60 और तीसरा 72 पे चला गया तो पहले दिन तो नहीं मिलेगा ना, आगे पीछे हो गया। अब ये मिलेगा दूसरे दिन, यानी कि साइकिलिंग 48, 60 और 72 फिर कर लेगा, फिर तीसरे दिन भी करेगा। ऐसे ऐसे ये बस सोचो कि ये क्या 48 से पहले, 60 से पहले और 72 से पहले, 48, 60 या 72 पे क्लियर करना है कि इससे पहले तो नहीं मिलेगा। मिलेगा भैया? मैंने क्या बोला? 48 पे या 60 पे या 72 पे मिलेंगे ये तीनों? कहोगे नहीं सर पहले दिन ये दोनों तीनों आगे पीछे हो गए। अब ये मिलेंगे ज़रूर, लेकिन आगे के डिस्टेंस पे। आगे का डिस्टेंस 48 के बाद आएगा, 60 के बाद आएगा, 72 के बाद आएगा। क्या वो 48 से, 60 से और 72 से छोटा होगा? कहोगे बड़ा होगा। और बड़े नंबर लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? कोई दिक्कत किसी को? तो क्या इन तीनों नंबर का LCM मैं कर दूं? LCM पहले मैं किसका करूं भैया? कहोगे पहले आप कर दो 48 का। क्या होगा फैक्टर? 2 से 24, 2 से 12 और 2 से 6 और 2 से 3। इसके बाद किसका करो? 60 का, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। अब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास 72 का 2 से 36 और 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3। कोई दिक्कत? अब अगर मैं LCM निकालूं छोटू तो क्या होगा? कहोगे सर LCM यहाँ पे देखो तीनों में 2, 2, 2, 2 तो तीनों में है, और क्या है फिर 2, 2, 2 फिर से 2 तीनों में है, फिर क्या है इन दोनों में, इसमें और इसमें तीनों में 3 है क्या? तो 2, 2, 3 तो आ गए। अब क्या बच गए यहाँ पे? कहोगे इसका 2 और इसका 2 मिल रहा है, देख लो ध्यान से, मिल रहा है क्या? अब कहोगे सर 2, 2, 3, 2 आ गया। अब क्या बच गया? ये 2, 2, 2 और 3 तो आ गया। यहाँ से बच गया सिर्फ 2, यहाँ पे बच गया 5। कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या बच गया?
3, कोई दिक्कत। अब कहोगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 48 इंटू 15 480 और 240, 6 1 720 किलोमीटर के बाद ये मिलेंगे। यस और नो? इट मीन्स 48 की स्पीड से चलने वाला 15 चक्कर लगाएगा, 60 की स्पीड से चलने वाला 12 चक्कर लगाएगा और 72 की स्पीड से चलने वाला 10 राउंड लगाएगा। अल्टीमेटली 10 राउंड, 12 में राउंड और 15 राउंड के बाद ये तीनों फिर से यही जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे दिखेंगे। यस और नो? इट मीन्स ये याद रखना है कि ऐसे कोई भी राउंड वाले क्वेश्चन आते, जब ये अभी बुक में आया था रवि और सोनिया का, उसमें भी क्या निकालना? एलसीएम। याद रहेगा? इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इसको तो मिटा दूं मैं। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, पढ़ो क्या बोला गया। एक स्कूल है जिसमें 2 सेक्शन है और दोनों सेक्शन में कौन है? गर्ल्स हैं। अनिशा तुम आंखें क्यों इधर उधर नाचते रहती तुम्हारी? कहीं और रहती हो क्या तुम? यहाँ पे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 सेक्शन हमारे पास और ये दोनों सेक्शन में क्या है? गर्ल्स हैं। पहले सेक्शन में कितने गर्ल्स? 40 गर्ल्स और दूसरे सेक्शन में 48। अब बोला गया इन सारे बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में बुक लानी है। कम से कम कितना बुक लाया जाए जिससे कि सब बच्चे पढ़ लें? कहोगे सर कम से कम 40 से तो ज़्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि 40 तो बच्चे एक में और 48 एक में है। तो मिनिमम बुक आपको क्या, अगर 20 बुक खरीद के लाइब्रेरी में रख दूँ सारे बच्चे पढ़ लेंगे? 25 खरीद लूँ तो पढ़ लेंगे? कहोगे सर 40 और 48 से ज़्यादा लाना पड़ेगा। यस और नो? ताकि सारे बच्चे पढ़ पाएँ। पहले सेक्शन का भी 40 बच्चे और दूसरे सेक्शन का भी 48 बच्चे, यानी कि 88 स्टूडेंट तो ऐसे ही हैं। तो बुक हमारे पास 88 से कम लाने, 40 से कम लाने, 48 से कम लाने, या इन सब से ज़्यादा? बुक ज़्यादा रहेगा तब ना हर बच्चों को अवेलेबल होगा। और ज़्यादा नंबर कहाँ से आएगा? इट मीन्स इन दोनों का फिर से एलसीएम कर दें। कहोगे सर 40 का क्या होगा? 20, फिर करोगे 10, फिर करोगे 5। अब यहाँ पे 48 का क्या होगा? 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3। अब यहाँ पे एलसीएम निकाल दें। एलसीएम में देखो ध्यान से, 2 तो रहेगा, 2 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 3 बार तो है भैया। अब क्या कहोगे? इसमें बच गया 1, 2, इसमें बच गया 5, इसमें बच गया 3, 8 दूनी 16, 25, 80 तिया, यानी कि 240 बुक्स लाइब्रेरी के लिए बनाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। यस और नो? समझे सब लोग? अब बेटा आइएगा मेरे साथ कौन से चैप्टर में? पॉलिनोमियल में। इसमें इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा आते नहीं हैं। पॉलिनोमियल में देखोगे कुछ क्वेश्चंस, इसमें जो आता है वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है? एक आपके बुक का क्वेश्चन है, पहले वो मैं बता देता हूँ। आप अपनी एनसीईआरटी बुक देना, उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन आया बेटा, देखना ध्यान से, एग्जाम्पल में है। शायद मुझे लगता है सबने बनाया या नहीं बनाया, अगर वो आ जाए तो बना देना है। एग्जाम्पल 3 में है क्वेश्चन, मिल गया सबको? एग्जाम्पल 3 में क्वेश्चन क्या है देखना ध्यान से पढ़ के। बुक का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 है बेटा। एग्जाम्पल 3 बनाने के लिए मैं पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ता हूँ। क्या? हमारे पास था क्यूबिक पॉलिनोमियल, याद है आपको? क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखा था? अगर याद है तो कहोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ से अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके डिग्री कितने थे? इसके डिग्री थे 3। इसके जीरोज कितने होंगे? 3। 2 भी होते, 1 भी होते और 0 भी होते, मैक्सिमम 3 होंगे। कार्तिक, अब यहाँ से कहोगे सर यहाँ के जो 0 होते हैं ये 3 होते हैं, जिसका नाम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या बनता? कहोगे सर -b/a। पता है सबको? अब यहाँ पे लिखोगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा c/a, और यहीं पे होता अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता? -d/a। अब मेरी बात एक और सुनोगे, अगर आपको फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जैसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए क्या करते थे? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यही तो करते थे। यहाँ पे अगर मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो फॉर्म अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कहोगे सर पॉलिनोमियल क्यूबिक अगर हो तो इसको फॉर्म करने के लिए लिखते थे k इंटू एक्स क्यूब माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, फिर क्या लिखते थे प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा इंटू, यहाँ गलती कर दी बेटा, एक्स स्क्वायर होता, ये एक्स होता, और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, कोई दिक्कत, बराबर में 0, चलेगा, ये होता था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3 में, ये देखोगे, बोला क्या फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। अरे ये नहीं है, वो एग्जाम्पल 3 नहीं है, एग्जाम्पल 3 नहीं बेटा, एग्जाम्पल 5 है, एग्जाम्पल 5 है बेटा, पढ़िएगा एग्जाम्पल 5। वेरीफाई 3 -1 और -1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपके पास दिया हुआ है इसके क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3, कोई दिक्कत। अब बोला गया आर दी जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है px, क्या है वो 3x³ -5x² -11x और -3। अब बोला गया एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। कैसे करोगे, कहोगे रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ से पता कर लेता हूँ इस क्यूबिक इक्वेशन से, a की वैल्यू 3 होगा, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -11 और d की वैल्यू -3। अब अगर मैं यहाँ से निकालूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या कहते थे, -b/, क्या तुम लिखोगे -b/a का मतलब 5/3। रिलेशन वेरीफाई कर रहे बेटा, अल्फ़ा आपने क्या लिखा था 3, बीटा आपने क्या लिखा था -1 और गामा आपने क्या लिखा था -1/, यही ना। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ 3 - 1 2 और 2 - 1/3 क्या होगा 3, 6 - 1 क्या ये 5/3 होता है, बराबर दिख रहा है सबको, ना दिख रहा है। अब सुनिएगा, एक तो मैंने कर लिया, दूसरा रिलेशन क्या कहता, दूसरा कहता अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा, यही तो होता। इसको क्या कहते, C/A। क्या हो गया भैया C/A में, कहोगे C/A में हमारे पास होगा -11/3, कोई दिक्कत। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या लिखूँ 3, बीटा की वैल्यू -1 ना, अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3 और फिर गामा की वैल्यू -1/3 और अल्फ़ा की वैल्यू 3, चलेगा। देखना ध्यान से, ये होगा -3, ये होगा प्लस में 1/3 और ये होगा ख़त्म -1, होगा या ना होगा। इसको लिखोगे -4 + 1/3, एलसीएम कर दो 3, -12 + 1 -11/3, क्या इसके बराबर है। और तीसरा आपके पास क्या था, हो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या था -d/a, क्या आएगा भैया, मनमीत यही हो तुम, -3/3, क्या -1। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, अल्फ़ा की वैल्यू क्या -3, अच्छा तो ठीक है। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, हो अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3, पक्का। ये ख़त्म और ये मिलकर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 आया, क्या कहोगे, रिलेशन वेरीफाइड, यही है ना वेरीफाइड। इसका भी फोटो खींचिए जल्दी। स्टार्ट कर दो एक एक करके, स्टार्ट हो गया। सुनिएगा, एक क्वेश्चन बेटा हमारे पास, इफ अल्फ़ा एंड बीटा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² माइनस 4√3x, x² माइनस 4√3x प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। एक क्वेश्चन तो ये है, समझना ध्यान से। यहाँ पे आपके पास क्या बोला गया, इसका अल्फ़ा और बीटा जीरोज है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बताइए। क्या करोगे, कहोगे सर मेरे पास क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, x² माइनस 4√3x और प्लस 3 था। अगर आप सबसे पूछा जाए कि बताओ सोच के, a की वैल्यू इस इक्वेशन में 1 होगा, b की वैल्यू इस इक्वेशन में -4√3 होगा और c की वैल्यू इस इक्वेशन में 3 होगा,
कोई दिक्कत। अब मेरी बात सुनेंगे, अगर मैं पूछूं आपसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लिखोगे, कहोगे माइनस बी अपॉन ए, मतलब 4√3 होगा, होगा? सोचो जल्दी। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, ये क्या होगा? अब आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन ये था, क्या था? अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से माइनस अल्फ़ा बीटा रख दोगे वैल्यू। क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा? कहोगे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 4√3 और -3, आंसर। अगला क्वेश्चन एक देखना इसी में, पॉलिनोमियल में जो आ सकते हैं। बोलोगे इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिया हुआ बेटा पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू क्या, 2x² -7x और +6, 2x² -7x +6, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बोला गया इसमें देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फ़ा +2 एंड बीटा +2। समझिएगा क्या करोगे। पहले आपके पास बोला गया था, ये क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, क्या बोला गया कि पहले आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या नाम है उसका, 2x² -7x +6, इसका जीरोज क्या है, अल्फ़ा और बीटा। तो अब आपको एक नए पॉलिनोमियल बनाने हैं इससे अलग, जिसका जीरोज अल्फ़ा और बीटा नहीं हो, अल्फ़ा +2 और बीटा +2 हो। क्या करोगे, कहोगे सर बनाएंगे। सोचना ध्यान से, पहले जो मेरे पास था वो यही था ना, 2x² -7x +6। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू लिखूँ 2, b की वैल्यू लिखूँ -7 और c की वैल्यू लिखूँ 6, कोई दिक्कत। अब यहाँ से नेताजी अगर अल्फ़ा प्लस बीटा को लिखोगे क्या होगा, -b/a, तो यानी कि 7/2 डायरेक्ट लिखूँ, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर लिखोगे तो क्या होगा, कहोगे 3, 6/2 3 होगा। अब बोला गया कि भैया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, आपको ये नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था, एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप फॉर्म कीजिए। कैसा होता, k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा बीटा, यही तो होता, इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए, यहाँ पे अल्फ़ा के जगह अल्फ़ा +2 है और बीटा के जगह, कोई दिक्कत। तो मैं यहाँ पे लिखूँ, क्या लिखूँगा, k इंटू x² माइनस अल्फ़ा के जगह अल्फ़ा +2, बीटा के जगह बीटा +2 इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा +2 इंटू, कितने लोग को क्लियर, सबको क्लियर, नहीं क्लियर तुमको, सबको क्लियर भैया। अब सुनिएगा, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखूंगा क्या, कहोगे k इंटू x² माइनस, यहाँ पे अल्फ़ा +2 और बीटा +2 को क्या मैं लिखूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा +4 इंटू एक्स, चलेगा। और प्लस में यहाँ मल्टीप्लाई करना, अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा, आगे 2 इंटू बीटा 2 बीटा, और फिर 2 इंटू 2 4, ब्रैकेट में 0। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, कहोगे k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, वो अल्फ़ा प्लस बीटा था 7/2 + 4 इंटू एक्स, होगा या ना होगा। अब यहाँ पे देखना, अल्फ़ा बीटा क्या था आपके पास 3 और प्लस 2 इंटू, देखो इन दोनों में 2 को कॉमन ले लूँगा तो 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होगा क्या, तो अल्फ़ा प्लस बीटा फिर से लिख दो 7/2 और प्लस में 4 चलेगा, बराबर 0। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, k x², यहाँ पे हो जाएगा 8 7 15, 15/2x, और यहाँ देखना 2 से 2 फिनिश, 7 3 10 4 14, बराबर 0। अब यहाँ पे कर दो बेटा एलसीएम, 2 होगा, के उधर जाके 0। अब ये होगा 2x² माइनस 15x प्लस 28। अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो नया वाला मेरे पास आया, ये आया 2x² माइनस 15x प्लस, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन एक और लिखेंगे, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं पॉलिनोमियल भैया। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोला अगला क्वेश्चन में if alpha and beta
आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। क्लियर? यही है, सेम है क्या? नहीं, गलत, अलग है ना? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। देन फाइंड आपको करना है पहले में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरे में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तीसरा में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और चौथा में 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। पांचवा एक और फाइंड करवा देते, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर यहाँ तक सब कुछ है? सुनिएगा इन सारे क्वेश्चंस को। मैं पहले जो मेरे पास दिया हुआ था क्वेश्चन, ये क्या था? कहोगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 था। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू लिखूँ 2 होगा, b की वैल्यू लिखूँ -5 होगा, और c की वैल्यू 1 होगा। यहीं से अगर मैं लिखना चाहूँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5/2। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा -b/a 5/2 होगा, और अल्फा इंटू बीटा अगर मैं लिखना चाहूँ c/a, जिसको 7/2 लिखोगे। अब मेरे साथ सुनिएगा, पहला क्वेश्चन आपके पास है। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? यहाँ से करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा आपके पास है, देखना ध्यान से सब लोग। क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? मैं पूछता हूँ, ये मुझे नहीं पता। मुझे ये तो पता है ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। लक्ष्मी, अब अगर मैं यहाँ से लिखूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं यहीं पे छोड़ दिया, क्या ये उठ के इधर आएगा? और क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। कोई भी दिक्कत? अब मैं पूछता हूँ आपसे कि इसको निकालने के लिए ये चाहिए ना मुझे, यही है ना, ये देखो ध्यान से। अब यहाँ पे मेरे पास डेटा पता है अल्फ़ा प्लस बीटा, कहोगे 5/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2 चलेगा? ख़त्म। 25/4 माइनस 7 होगा, कहोगे 25 माइनस 28/4, आंसर -3/4 होगा सर। कोई दिक्कत? अगला क्या बोला गया मेरे पास? पहला के बाद दूसरा मेरे पास है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस में 1 अपॉन बीटा। क्या होगा? कहोगे सर यहाँ पे एलसीएम करो अल्फ़ा बीटा, और ऊपर हो जाएगा बेटा बीटा प्लस अल्फ़ा। बताओ दोनों डेटा पता है आपको? कहोगे अल्फ़ा प्लस बीटा है मेरे पास 5/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा है ये 2 ख़त्म। क्या 5/7 बचेगा? तीसरा मेरे पास क्या है? तीसरा मेरे पास है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा और प्लस, कोई दिक्कत? याद है? हाँ बस 2 मिनट। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, यही होता ना? याद अगर है तो। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। ये मुझे पता है, कहोगे 5/2, सब पता होता है खुद ब खुद, एक फार्मूला से दूसरा तीसरा निकलते रहता है। इंटू ये मुझे पता है, अभी निकाल के लाया भैया, क्या लाया? -3/4, और माइनस अल्फ़ा बीटा क्या लाया आपने? अल्फ़ा बीटा 7/2 होगा। अब क्या लिखोगे इसको? कहोगे सर 5/2 इंटू 4 2 का एलसीएम 4, अब -3 और 2 2 4 -14 होगा। कहोगे सर ये हो गया 5। देखिएगा 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर क्या होगा? कहोगे सर यहाँ पे लिखूंगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। पता है डेटा? अरे गलती लिख देनी चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ऊपर क्या है मेरे पास? बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू लिखा है ना, -3/4, और नीचे में अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है। अल्फ़ा बीटा क्या है मेरे पास? 7/2 का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे? -3/4 अपॉन 49/4। ख़त्म। आंसर क्या -3/49 होगा। अगला मेरे पास क्या है? ये कर लोगे? पाँचवा क्या है? अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा क्या होगा? कहोगे सर ये अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, आपको ये भी पता अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -3/4, और ये अल्फ़ा बीटा 7/2 चलेगा।